अभी हम दक्षिण विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रामसुंदर दास महंत जी के पास हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि चुनाव जिस गति से धीरे धीरे समय समय बढ़ रहा है, प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, द्वितीय चरण के लिए अभी पूरी तरीके से सारे कांग्रेसी जोर लगा रहे हैं। महंत जी, चुनाव का पहला चरण ख़त्म हो गया है, अब दूसरे चरण के लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक की स्थिति क्या है? छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। उसमें छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान का था। प्रथम चरण 7 तारीख को संपन्न हुआ है और लोगों का रुझान और जिस प्रकार संदेश आ रहा है उसके तहत प्रथम चरण में बहुत अच्छे ढंग से मतदान भी हुआ है और कांग्रेस पक्ष में हुआ है, ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है। द्वितीय चरण का मतदान 17 नवंबर को है और उसके लिए हम लोग पूर्णतः तैयार हैं। लोगों से मिल रहे हैं, मतदाताओं से जाकर बात कर रहे हैं और जो भी समस्या रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में है, मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उसके पूर्ति का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों को हम आग्रह कर रहे हैं कि इस समय हमको वे लोग कांग्रेस पक्ष में वोट डालें और एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। महाराज, अभी महादेव ऐप को लेकर जो है एक व्यक्ति सोनी ने जो है 508 करोड़ रुपया का मुख्यमंत्री के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा द्वितीय चरण में? वह केवल कथाकथित बात है, इसमें सत्यता कहीं कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा सेवा कार्य 5 साल तक के छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इससे ज़बरदस्ती कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, उसमें सत्यता कुछ भी नहीं है। तो क्या लगता है कि आप लगातार अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है कि वास्तव में आपको लग रहा है कि जनता जो है कांग्रेस के पक्ष में इस बार दक्षिण विधानसभा को लेके तैयार हैं? निश्चित रूप से हम पूरे कांग्रेस जन, पूरे पदाधिकारी रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हर वार्ड में जा रहे हैं, हर गली में जा रहे हैं, सभी मतदाताओं से चर्चा कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं की यहाँ बहुत कमी है। हम लोगों से आग्रह यह कर रहे हैं कि एक व्यक्ति माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को आपने 7 बार अवसर दिया है, उसके बाद भी मूलभूत सुविधाओं की यहाँ कमी है, हमें एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। निश्चित तो जो भी कमी है उसकी हम लोग पूर्ति करेंगे और मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है उसका हम लोग पूरा करेंगे, जो भी समस्या उसका समाधान करेंगे, ये हम लोगों से कह रहे हैं। उनके बातों से हाव भाव से ऐसा लगता है कि आने वाले समय 17 नवंबर जो मतदान के लिए जाएंगे तो कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेंगे और मैं उनका सेवक बनूंगा। सेवक बन के 5 साल तक उनके बीच में रह करके जो भी समस्या है उसका समाधान करने का मैं प्रयत्न करूंगा। इस बार आपके कार्यकर्ताओं ने एक नारा दिया है, सेठ नहीं संत, दक्षिण से महंत। ये चुनाव के समय सभी दल के लोग कुछ अपना नारा बनाते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए। उसके तहत हमारे कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार से बात कह रहे हैं क्योंकि 7 बार माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता ने सेवा का अवसर दिया है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उसके पूर्ति के लिए हम लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को मठ मंदिरों का और तालाबों के सरोवर की नगरी कहा जाता है। अब आप स्वयं भी देखिए, जितने भी प्राचीन मठ मंदिर हैं, प्राचीन देव स्थान हैं, धार्मिक स्थल हैं और ऐतिहासिक धरोहर हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं, वो ज़्यादातर रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हैं। जब अन्य तीर्थ स्थान से हमारे संत महात्मा रायपुर आते हैं और रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के इन प्राचीन धर्म स्थलों को देखते हैं तो वो कहते हैं यह तो छोटी अयोध्या है। हमारे संत महात्मा कहते हैं कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में इतने मठ मंदिर हैं, उन्हें छोटी अयोध्या कहा जाता है। तो छोटी अयोध्या के अनुरूप यहाँ का विकास नहीं हो पाया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ लोगों को, मतदाताओं को रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के, कि उनके एक एक मत को, एक एक वोट को मैं कर्ज के रूप में स्वीकार करूँगा और 5 साल तक उनके मध्य में, उनके बीच में रह करके, जब हमारे संत महात्मा कहते हैं कि यह जो रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र छोटी अयोध्या है, तो छोटी अयोध्या के रूप में यहाँ का विकास निश्चित रूप से करेंगे, मैं विश्वास दिला रहा हूँ। तो ये है रामसुंदर दास महंत जी, जिनका मानना है कि दक्षिण विधानसभा एक छोटी अयोध्या के रूप में जानी जाती है और यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल जिस तरीके से 35 साल से डटे हुए हैं, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। तो देखते हैं कि इस बार बृजमोहन को हरा के रामसुंदर दास किस तरीके से सेवा में और जनता क्या इनको वाकई स्वीकार करेगी, तो ये तो सत्कार ही बता पाएगा।